लिखा हुआ है। ये हो गया था क्या? अच्छा, ये होमवर्क मैंने बनाने के लिए दिया था, वो सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उसके अंदर हम क्या डिप कर रहे हैं। यस, कितने लोगों ने बनाया ये होमवर्क? बस 1 2 3 4 और इधर प्रखर 5। बाकी बच्चों ने क्यों नहीं बनाया? अभी के अभी बनाओ, ठीक है? अभी तुरंत बना के चाहिए ये क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो उसको। और जिसने बना लिया ये क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास बुक है, क्वेश्चन देखो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करो, जिनका हो गया है। दिखा आंसर, सॉल्यूशन दिखा मुझे। सर यही था ना डायग्राम इसका, यही है ना? हाँ, सॉल्यूशन का है। हाँ, क्यों नहीं बनाया? आप देखो ही सर, ऐसे करते हैं सर। अभी सबको करूंगा, रुक जा तुम। इतने में आपको सिर्फ मेरा ही काम है। सॉल्व कर जल्दी। पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हो, इनफैक्ट कॉमन, पूरा पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा ना। वहां पर h बचेगा -1/3, यहाँ पर सिर्फ h बचेगा, वहां पर एक r बचेगा। हाँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर h, यहाँ पर क्या बचेगा? 1/3h, और यहाँ पर क्यूब होता है ना, और 2/3 पाई आर क्यूब होता है, वो उसको क्यूब लगाओ। ओके, किसको किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। ओके, सो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो यहां पर ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड है, उसका शेप इसने डिस्क्राइब किया, वो कौन से शेप में? कोन के शेप में। तो हमने ये बना दिया कोन, और इसकी हाइट आपको गिवन है। हाइट कितनी गिवन है? 120 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस गिवन है r, और रेडियस r कितना है? 60 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद लिखा है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो ये जो सॉलिड कोन है, ये किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? हेमिस्फीयर के ऊपर। तो यहां पर इसके नीचे एक हेमिस्फीयर बनेगा जिसके ऊपर ये स्टैंड कर रहा है, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम है जो कि कोन का रेडियस है। क्लियर? आगे लिखा है इसमें is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। तो ये जो सॉलिड जो है, इसको अभी नहीं उठा, ये जो सॉलिड है इसको कहां किस में डाल रहे हैं हम? एक सिलेंडर में डाल रहे हैं जो कि फुल ऑफ वाटर है। तो यहां पर हम एक सिलेंडर बना देंगे, ये हो गया सपोज वो सिलेंडर, और जो कि फुल ऑफ वाटर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अब ये जो सिलेंडर है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर है। तो ये सिलेंडर का हाइट 180 सेंटीमीटर और ये सिलेंडर का रेडियस r 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर पे ध्यान देना, ये सॉलिड, ये कंटेनर फुल ऑफ वाटर, सॉलिड को हम इसमें डिप कर रहे हैं, और डिप कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब हम इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो निकलने के बाद जितना पानी बच गया है, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्लियर है, अगर इस सॉलिड को हम इसके अंदर डिप करेंगे तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है,
अप्रोक्सीमेटली इट विल लुक लाइक दिस। और यहाँ पर वाटर कहां पर होगा, वाटर यहां पर होगा, तो ये जो वाटर है आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ ये चीज, तो ये बेस फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ water left is equals to volume of cylinder minus volume of solid। क्लियर यहां तक सभी को? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर मैं एच को कैपिटल एच लिखूंगा क्योंकि हम सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच कंसीडर कर लेते हैं। और माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड दो चीज से बना हुआ है, एक तो कोन से बना हुआ है, तो उसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ स्मॉल एच किसको डिनोट कर रहा है, कोन के हाइट को, स्मॉल एच। और माइनस यहां पर क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहां सभी का रेडियस सेम है इसलिए हमने आर लिया है। क्यों प्लस होगा, तो दोनों सॉलिड का मिला के जो वॉल्यूम है उसको अपन माइनस करेंगे ना पूरे में से। ये दोनों अगर प्लस कर रहा है तो ऐसा ब्रैकेट बना और इधर पे प्लस कर, समझा। और जब ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया, ये दोनों मिलके सॉलिड बना तो दोनों माइनस हो रहा है, इसलिए माइनस। और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों साइड नेगेटिव। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद क्या कॉमन निकलेगा देख के बताओ, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर यहां क्या बच जाएगा, एच माइनस 1/3 स्मॉल एच प्लस माइनस 2/3 आर, ये बच जाएगा। यहां तक समझ में है? अब सारी वैल्यू पुट करो, आर के प्लेस पे 60, स्मॉल एच की जगह पे 120, कैपिटल एच की जगह पे 180। 1/3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों में तो है लेकिन यहां पर नहीं है 1/3। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट इसमें, किसका किसका आ गया आंसर इसमें? हाँ, यहां पर आर स्क्वायर है, यहां भी आर स्क्वायर है, यहां पर आर क्यूब है, तो हमने आर स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ये यहां से आर स्क्वायर हट चुका है, यहां से भी हट चुका है। आर क्यूब में से जब आर स्क्वायर निकलेगा तो एक आर बच जाएगा, इसलिए एक आर लिखा हुआ है। क्लियर? और किसी का कुछ डाउट है इसमें? वैल्यूज पुट करो और आंसर किसका किसका आ गया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हो इसका? ओके, ऐसा किया कैलकुलेशन, चेक करते हैं। ओके, सो पाई के प्लेस पे 22/7 आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 अंडर ब्रैकेट कैपिटल एच, तो कैपिटल एच की जगह पे पुट किया होगा 180 माइनस 1/3 स्मॉल एच की जगह पे 120 माइनस 2/3 आर के प्लेस पे 60, ये पूरा प्रॉपरली पुट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद 22/7 इंटू 60 इंटू 60, बाद में करूंगा मल्टीप्लाई। यहां पर ये वाला टर्म 180 एज इट इज माइनस जो नेक्स्ट टर्म है इसमें 3 1 3 4 तो ये कितना बच जाएगा -40। यहां पर 3 1 3 2 तो ये भी कितना हो जाएगा -40। क्लियर यहां तक? सो ये कितना हो गया 22/7 60 इंटू 60 और ये हो जाएगा इंटू 100। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके,
सो 22/7, अच्छा पाई की वैल्यू उसने मेंशन किया है क्या लेना है? नहीं लिखा है, तो 22/7 ही लेंगे। 60 इंटू 60 कितना होता है? 3600 इंटू ये हो गया 100। यहां तक क्लियर? सो 22/7 3600 इंटू 100 मतलब 36, और यहां पर आएगा 4 जीरोस, और इसके बाद इसको 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 732, और उसके बाद 4 जीरोस आएंगे। फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, फिर इसके बाद आ जाएगा 0, 7 4 जा 28, 4 और 0 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा, ऐसे ही आ रहा है क्या नंबर? चेक करो। 7 9 है क्या ये? अच्छा, तो ये मल्टीप्लिकेशन किसने किया? ये मल्टीप्लिकेशन कौन बताया मुझे? ओके, ये 792 है, तो अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। तो कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 2 और ये 22, 7 3 जा 21, 1 और 0 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, और 60, और कितना आ रहा है बताओ आगे के डिजिट्स? 1 1 3 1 4 2, फिर आगे 8 आएगा, 0.67। चेक करो एक बार। तो 792 है। हाँ 792 है। फाइनल आंसर आएगा 1131428, 1131428.57। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। 1132124 गलती किया कहीं पर, 28 आएगा। नंबर यही है तो फिर डिवीजन में गलती कर रहे। हाँ ठीक है, ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। मैं जल्दी करो, जो कैलकुलेशन बचा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। बुक फिर से नहीं लेके आया तुम लोग? हाँ, वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पीछे क्या दिया हुआ आंसर, तो उसको कन्वर्ट किया होगा मीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय 1, और फिर उसके बाद 6 जीरोस आ गया होगा। हो गया, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सबका ध्यान सामने, और क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ लो। हो गया, अब क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as inside measurements, and pi is equals to 3.14. तो सबसे पहले आपको जो समझना है, वो जो वेसल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक स्फीयर है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्फीयर बना लो, और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है उस वेसल का। ओके, हो गया यहां तक?
अब ये जो सिलेंड्रिकल नेक है उसका डायमेंशन उसने दिया हुआ है, क्या क्या चीजें गिवन है एक बार देखो यहां पर। सिलेंड्रिकल नेक का 8 सेंटीमीटर हाइट है और 2 सेंटीमीटर उसका क्या है, डायमीटर है। तो यहां पर लिख दो h इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, d1 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, जिससे r1 मिल जाएगा यहां पर 1 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके इसके बाद ये जो स्फेरिकल पार्ट है आपको उसका भी डायमीटर गिवन है, क्या लिखा हुआ है देख लो यहां पर। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसको हम d2 कंसीडर कर लेते हैं, d2 इज इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखो बेटर रहेगा। तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 85/10। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा R2 वो कितना हो जाएगा, 85/20। हाँ अगर इसको 17/2 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? ओके अब आपको क्या निकालना है, क्या चेक करना है, इसका वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम ऑफ वेसल है वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अर्जुन, πr²h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पृथ्वी, इतने दिन से यार एक ही चीज पूछ रहा हूं, एक ही चीज पढ़ा रहा हूं, फिर भी याद नहीं करके आया। 4/3 πr³। अभी यहां पर देखो दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो एक को R1 और दूसरे को R2 लेंगे, अदरवाइज तुम लोग R कॉमन निकाल दोगे तो वो गलत होगा। यहां पर R कॉमन नहीं निकल सकता बिकॉज दोनों रेडियस डिफरेंट है। ओके सो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाई। तो पाई हमने कॉमन निकाल दिया, यहां पर R1² प्लस 4/3 R2³ ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, सो पाई की वैल्यू 3.14, तो यहां पर 3.14 आ जाएगा। R1², तो R1 की वैल्यू यहां पर 1 है, सो ये हो जाएगा 1² इंटू h, हाइट यहां पर गिवन है 8 प्लस 4/3 R2³। तो R2 की वैल्यू 85/20 है। तो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। आई थिंक 5 से कट जाएगा ना, 5 से कितने टाइम्स में जाएगा ये, 5 1 जा 5, 5 7 जा, और ये 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स में। तो ये कितना बन जाएगा, 17/4। तो ये 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 3 बार आएगा क्योंकि क्यूब है इसलिए। हाँ कुछ डाउट किसी को इसमें? हाँ 17/2 डायमीटर होगा लेकिन रेडियस उसका और हाफ होगा इसलिए। क्या R2, देख डायमीटर 8.5 गिवन है। क्वेश्चन पढ़ा है तूने, क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि नहीं, ये डायमीटर किसका कितना गिवन है, डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए 8.5 सेंटीमीटर फ्रैक्शन में लिखने के लिए उसको क्या किया हमने, 85/10। फिर उसके बाद रेडियस उसका हाफ होता है तो 85/20। ओके 85/10 है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या श्रेयांश? डायमीटर तेरे को दिया हुआ है 85/10, रेडियस क्या होता है 2r होता है, डायमीटर का डबल होता है, तो ये हो जाएगा 85/10। तो r अगर निकालना है ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या है यार, ये बच्चों वाली चीज बता रहा हूं। हो गया यहां तक? ओके
सो अब ये कैलकुलेशन करना है तो 314 अपॉन 100, पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, ओके, प्लस यहां पर ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसल आउट हो गया। अब 17 का क्यूब निकालना है, तो आपको 17 इंटू 17 तो पता है कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 इंटू 17 करना पड़ेगा फिर से। 17 जा बोलो जल्दी कितना होता है, किसको याद है? 153। 153 का ये आ गया 3, यहां पर आ गया 15। 17 8 जा, किसी को याद नहीं गया? 17 8 जा 136। 136 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 151। 151 का 1 इधर आ गया, ये आ गया 15। 17 2 जा 34। 34 प्लस 15 49। 4913 ये आएगा। तो यहां पर ये आ गया 4913 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये आ गया 48। ओके, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4913 को 48 से। कितने टाइम्स में जाएगा एक बार चेक करो। 4913 को 48 से डिवाइड करो तो 1 टाइम्स में आ जाएगा ये 48, यहां पर क्या बच जाएगा 1, और ये क्या आ गया 1, फिर यहां पर आ जाएगा 0, और यहां पर आ गया ये 1 11, और ये आ गया 3। अब कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। सो 2 टाइम्स में, और 48 का डबल कितना होता है? 96। ठीक है, तो डिफरेंस कितना बनेगा, बचेगा यहां पर 17, फिर यहां पर लगा पॉइंट और ये हो जाएगा 0। अब कितने टाइम्स में जाएगा? 5 3 जा 15, आई थिंक 3 टाइम्स में जाएगा क्या? 3 8 3 जा 24 का 4 ही आ गया 2, 3 4 जा 12 प्लस 144, हाँ इतने बार में जाएगा, तो 102.3 आ जाएगा। तो ये आ गया 314 अपॉन 100, 8 प्लस 102.3। ठीक है, अच्छा इसको भी पॉइंट में लिख देते हैं। 3.14 इंटू इन दोनों का एडिशन कितना बनेगा? 110.3। अब मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर्स को। 3.14 इंटू 110.3, किसी का आया आंसर? करेक्ट है। 346.342 सेंटीमीटर क्यूब। सो अभी अपने को इसमें करना क्या था? आंसर करना था वो करेक्ट है कि नहीं। सो अप्रोक्सीमेटली ही इज करेक्ट। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे गए। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। आंसर में क्या नॉट करेक्ट बोल रहे हैं क्या? अच्छा, मतलब करेक्ट आंसर ये है और उसके आंसर को नॉट करेक्ट बता रहा है। अप्रोक्सीमेटली हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस, इसलिए नॉट करेक्ट बोल दिया उसने। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, और जो मैंने बुक प्रोवाइड की उसमें पेज नंबर 7 में
क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 31। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो क्वेश्चन नोट करना। अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by a hemispherical dome. A room is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical dome. Full stop. Dome. Full stop लगाना है. लिख लिया? The base radius of hemisphere, the base radius of hemisphere is one half the height of cylindrical part. 1/2 मतलब बुक में ऐसा लिखा 1/2. The base radius of hemisphere is 1/2 the height of the cylindrical part. Full stop. The base radius, इसके बाद लिखना last line. Find the height of the room. Find the height of the room. Find the height of the room if it contains 1408 upon 21 meter cube of air. Use pi is equals to 22/7. चलो सॉल्व करो इसको. रूम का शेप समझ में आया या एक बार हिंट करूं? रूम का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है, तो रूम का शेप ऐसा हो गया सिलेंड्रिकल शेप, और उसके टॉप में क्या लगा हुआ है? एक हेमिस्फेरिकल डोम लगा हुआ है. क्लियर हुआ ये चीज? अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकेंड जो लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है? द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब कि आर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. तो आर की वैल्यू ये सिलेंड्रिकल पार्ट की क्या है? 1/2 है. तो आर इज इक्वल्स टू क्या दे दिया आप लोगों को? h/2. क्लियर हुआ ये चीज? और वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करोगे. क्या लगेगा यहां पर? कौन सा वॉल्यूम अप्लाई करेंगे इसमें? हाँ, ये बताओ, सिलेंडर माइनस क्यों बोल रहे हो? प्लस होगा ना ऑब्वियसली. अगर ये वाला रूम का शेप ऐसा है तो ये सिलेंड्रिकल शेप में एयर होगा, और एयर कहां पर होगा? ये हेमिस्फेरिकल शेप में भी. तो वॉल्यूम ऑफ एयर अगर आपको निकालना है तो एयर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. समझ में आया? और ये वॉल्यूम ऑफ एयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है ना, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला पता है. तो इसको सभी को पुट करो इसमें. आर के प्लेस पे बस क्या पुट करना है? h/2, जिससे किसकी वैल्यू मिलेगी? h की. चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना.
किसी का आया क्या आंसर? नहीं बन रहा है? हम्म हम्म ओके। एक बार बताओ, ये वाली इक्वेशन सबने लिखी कि नहीं लिखी? पहले ये चेक करो। यहां तक लिख लिया? ओके। फिर उसके बाद आर के प्लेस पे क्या पुट करना है, मैंने क्या बताया था? h/2। तो आर के प्लेस पे h/2 लिखोगे तो h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 इंटू पाई, ये क्या हो जाएगा? h/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1408 डिवाइडेड बाय 21। यहां तक आया सभी का? अब ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2/3 पाई, और ये वाला टर्म h का क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1408/21। कितने बच्चों का यहां तक आ गया? यहां तक सही किया? इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा? पाई एच स्क्वायर इंटू एच, कितना बनेगा ये? एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4। यहां पर ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? 2 1 जा 2 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, या सीधा लिख देते हैं इसको 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये? 1408 डिवाइडेड बाय 21। कितने बच्चों का यहां तक आ गया? नहीं आया क्या? यहां तक भी नहीं कर पाए? हाँ गलत है सर एक्स क्यूब आ रहा है 64। हाँ सर 64 आ रहा है। थोड़ा सा गलत है, बताऊंगा लास्ट में, देख लेना। यहां तक आया सबका? इसके बाद आगे ध्यान देना, इन दोनों को ऐड कैसे करोगे? एलसीएम लोगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा यहां पर? 12। 4 से कितने टाइम्स में जाएगा? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई एच क्यूब प्लस पाई एच क्यूब इज इक्वल्स टू, राइट साइड में कितना हो गया? 1408 डिवाइडेड बाय 21। यहां तक हो गया सभी का? सो एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1408 डिवाइडेड बाय 21। एक बार देख लो यहां तक, किसी को कोई डाउट है तो? समझ में आ रहा है क्या यहां तक? फिर ये क्या होगा? 4 1 जा 4 3 जा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो पाई अपॉन 3 एच क्यूब इज इक्वल्स टू 1408 डिवाइडेड बाय 21। यहां तक आया सभी का? फिर एच क्यूब की वैल्यू निकालनी, अच्छा पाई की वैल्यू भी पुट कर देते। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू एच क्यूब अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर? 3 इज इक्वल्स टू 1408 डिवाइडेड बाय 21। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो एच क्यूब इज इक्वल्स टू 1408 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 22। समझ में आया क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला इधर नीचे आ गया। 7 1 जा 7 3 जा, ये 3 और ये 3 कट गया, तो एच क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 1408
डिवाइडेड बाय 22, 2 से कटेगा 2 11 जा, और ये 2 से 704 टाइम्स में जाएगा। फिर 7 से 11 से कटेगा 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 11 4 जा 44। तो h क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 64। यहां तक आया सभी का? एक बार चेक करो और बताओ यहां तक क्लियर क्या? रुक जा अभी। इसको फिर 64 को क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। लेकिन आंसर 4 नहीं है। आंसर क्या होगा? पूछा क्या है क्वेश्चन में? टोटल हाइट ऑफ द रूम। और रूम कैसा दिख रहा है? देखो रूम को फिर से देखो, रूम कैसा दिख रहा है? सिलेंडर, और ऊपर में क्या है? हेमिस्फीयर। तो टोटल हाइट अगर पूछा जाए तो हम किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे उस रूम की टोटल हाइट। समझ में आया? तो टोटल हाइट के लिए आपको सिर्फ सिलेंडर की हाइट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? और हेमिस्फीयर का रेडियस, मतलब आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू कहां से निकालोगे? यहां पर से एच को पुट कर दो, तो आर की वैल्यू 4/2, मतलब कितनी आ जाएगी? 2। तो सिलेंडर की हाइट 4, रेडियस 2, तो टोटल जो हाइट हो जाएगी रूम की हो जाएगी 6। समझ में आया सबको ये? ओके। सो स्टैंडर्ड में ये पिछले साल आया था 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन। इसका एक और ऑप्शन था, वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन करवाता हूं। हो गया, हटा दो उसको मैं। हटा दो ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर and height 12 centimeter. Page number 7. An empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter. एक एम्प्टी कोन है और उसका रेडियस और उसकी हाइट गिवन है। तो रेडियस आर कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर, और हाइट एच कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। नोट किया यहां तक? फुल स्टॉप। आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू इट, आइसक्रीम is filled into it so that lower part of cone, which is 1/6, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled, ये जो अभी लाइन लिखा है इसका मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है? ये जो कोन है इसमें आइसक्रीम फिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोर्शन में आइसक्रीम फिल नहीं कर रहे। और कितने पोर्शन में नहीं कर रहे हैं? 1/6 द वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब अगर मान लो कोन का वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितने में आइसक्रीम फिल नहीं हो रही है? 10 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं हो रही है, तो सिर्फ 50 सेंटीमीटर क्यूब में आइसक्रीम फिल हो रही। क्लियर यहां तक? आगे लिखना, कहां तक लिखा था? अनफिल्ड। बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, but hemisphere is formed on the top, but hemisphere is formed on the top, full stop. Find the volume of the ice cream, find the volume of the ice cream. Use pi is equals to 3.14, use pi is equals to 3.14. नोट डाउन कर लिया सबने क्वेश्चन? ओके। अभी ये बताओ, ये तुम लोगों को समझ में आया ना? आइसक्रीम जब फिल कर रहे थे तो कोन में पूरा फिल नहीं किया,
कितना पोर्शन अनफिल्ड छूट गया, 1/6, और लेकिन ऊपर में एडिशनली एक हेमिस्फीयर बना दिया। अब आपको आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है। क्लियर सबको ये चीज? तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, पहले मैं यहां लिख रहा हूं, तुम लोग सोच लो तब तक। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, सर वो क्रीम का निकालने ऊपर सिर्फ क्रीम का, आइसक्रीम का ही निकालना है, ठीक है? कोन को आइसक्रीम नहीं बोलते। वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय एक मिनट फिर से बोलना, वॉल्यूम ऑफ, प्लस हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय नहीं 1/6 नहीं, सर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर माइनस दिस भाई माइनस, वो गोले को माइनस नहीं करेगा, गोला तो प्लस होगा ना उसमें तो, क्योंकि उसमें तो वॉल्यूम है ना आइसक्रीम। हाँ बोल अभिमन्यु। ये सही बोला इसने, लेकिन उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बताता हूं, सुनो। यहां पर पहले लिखना वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब समझो इसको, पहले तो कोन में आइसक्रीम फिल कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर? लेकिन उसमें 1/6 पोर्शन जो है वो अनफिल्ड हो जा रहा है, तो अनफिल्ड पोर्शन को अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसलिए क्या लिखा मैंने, -1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन। और एडिशनली ऊपर में क्या बन रहा है, एक हेमिस्फीयर, इसलिए क्या लिखा, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कितने बच्चों को अभी भी डाउट है इस इक्वेशन में? रिपीट कर दूं मैं? सुनो एक मिनट, जिनको समझ में आ गया वो बनाना चालू करना। आइसक्रीम जब फिल कर रहे हैं तो पहले कोन में डाल रहे हैं, कोन में पूरा नहीं फिल हो रहा है, 1/6 पोर्शन बच जा रहा है, ठीक है? तो हमने पहले पूरे कोन का वॉल्यूम निकाला और उसमें से वो पोर्शन हटा दिया जिसमें आइसक्रीम फिल नहीं हुआ था, ठीक है? तो वो कितना था, 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन था। तो इतना अपना कोन में जो आइसक्रीम भरा उसका वॉल्यूम हो गया, प्लस एडिशनली ऊपर से एक हेमिस्फीयर भी बनाया आइसक्रीम का, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। समझ में आया? अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये आ गया 1/6, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अभी इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके फिर कॉमन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 माइनस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 18, या 6 × 3 ही रहने देता हूं क्योंकि अपन बाद में तो 3 कॉमन निकाल लेंगे ना, प्लस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3। अब कॉमन क्या निकलेगा देख के बताओ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, ये सब में से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन निकलेगा, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में बचेगा h माइनस सेकेंड वाले ब्रैकेट में h अपॉन 6 प्लस लास्ट वाले ब्रैकेट में 2r। समझ में आया? अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई के प्लेस पे क्या पुट होगा, 3.14। तो इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं फिर से, तो ये आ जाएगा 314 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना गिवन है 3, तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 100 या 100 इंटू 3, जैसा कंफर्टेबल हो। और ब्रैकेट के अंदर में h की वैल्यू पुट करते, तो h की वैल्यू 12 है, तो 12 माइनस 12 अपॉन 6 प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो यहां पर ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? इधर पे ये दोनों मल्टीप्लाई, अच्छा अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते, लास्ट में करेंगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाई ये हो गया 100, ब्रैकेट के अंदर 6 1 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा कितना हो गया 6, ठीक है? 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 16। ओके, सो ये आ जाएगा 314 इंटू 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100। अब मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों को, तो पहले 314 इंटू 3 करोगे
3 4 जा 12 का 2, ये आ गया 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 का, ये आ गया 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1042 इंटू 16, 16 2 जा 32 का 2, ये आ गया 3, 16 4 जा 64 प्लस 3 67 का 7, ये आ गया 6 और ये हो गया 6, 16 1 जा 16, 16672। किसी का आया क्या? हाँ सर वही है। क्या रहा है? 16672 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 16 पॉइंट नहीं 166.72 सेंटीमीटर क्यूब। चलो लिख लो उसको। हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। नेक्स्ट एक बार चेक करो तो किसी के पास बुक है तो कौन से पेज पे आ रहा है? थर्टी 39 इतना आगे? 13 पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यू है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और उसका डायमीटर डी है। ऑप्शन ए है 3 पाई डी स्क्वायर, 2 पाई डी स्क्वायर, 1/2 पाई डी स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन है 3/4 पाई डी स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, डायमीटर उसका गिवन है 3। बताओ क्या होगा आंसर? पहले ये बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जो अभी तक आपने पढ़ा है वो क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर ये है। अभी देखो आर को अगर डी के टर्म्स में लिखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी होती है? d/2। तो यहां पर आर की जगह पे लिख दो d/2 और इसका आ गया होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। किसने बोला था ऑप्शन डी? गेसिंग। हाँ ठीक है, समझ में आया कैसे निकला है ये? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 20 पे है। तो क्वेश्चन लिखा है इन ए कॉफी शॉप कॉफी इज सर्व्ड इन 2 टाइप्स ऑफ कप्स। अभी जो काम की चीज है वो बस लिखना। इन ए कॉफी शॉप द कॉफी इज सर्व्ड इन 2 टाइप्स ऑफ कप, वन इज सिलेंड्रिकल शेप विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो एक कॉफी शॉप में 2 टाइप के कप्स में कॉफी सर्व होती है। एक जो कप है उसका शेप है सिलेंड्रिकल और उसका डायमीटर आपको गिवन है डी दैट इज 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट गिवन है दैट इज एच, वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड द अदर वन इज हेमिस्फेरिकल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो 2 टाइप का कप है, एक स्फेरिकल और दूसरा एक हेमिस्फेरिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल।
और इसका डायमीटर आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। इसको हम D1 ले लेते, इसको हम D2 ले लेते। तो रेडियस R2 कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस R1 आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। एक बार कंफर्म करो यहां तक का डेटा और क्वेश्चन क्लियर है क्या? ओके, क्वेश्चन में आगे लिखा है बेस्ड ऑन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूं, पूछूं? फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कप। आपको सिलेंड्रिकल कप के बेस का एरिया निकालना है। कौन कौन बच्चे इसका आंसर कर देंगे? फॉर्मूला क्या यूज होगा वो हाथ उठाना। जो सिलेंड्रिकल कप है उसके बेस के एरिया को निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा? जो जो आंसर कर सकते हैंड रेज करना। पृथ्वी आंसर करेगा? भाई ये सिलेंड्रिकल कप का जो बेस है वो कैसा है? शेप कैसा होगा उसका? सर्कल। तो आपको किसका एरिया पूछ रहा है? सर्कल का एरिया। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आर की जगह पे क्या पुट कर देना है? 7/2। दैट्स इट। समझ गए ना? अब ऐसे क्वेश्चन में कॉमन सेंस चाहिए, समझ रहे हो? नेक्स्ट हो गया, ये बना लोगे ना? लिख लो फॉर्मूला, डेटा पुट करके सॉल्व कर लेना। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। जो हेमिस्फेरिकल कप है उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो क्या निकालना है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर आर, ये वाला आर लेना, ठीक है? हो जाएगा ये भी आगे सॉल्व। ओके, इसके ऑप्शन में पूछा है कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप, तो उसकी कैपेसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। और फिर लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कर्व, सिलेंड्रिकल कप। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप, हाँ क्या बोल रहा है? 2 पाई आर एच। तो डायरेक्टली आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं वैसे। हो जाएगा ये पूरा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी इधर पे ध्यान देना, क्वेश्चंस मैं टिक करवा रहा हूं, ठीक है? पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, वो पूरे होमवर्क रहेंगे। ओके, क्योंकि पिछले बार का होमवर्क करके नहीं आए, तो अगली क्लास में तो पहले मैं 15-20 मिनट होमवर्क चेक करूंगा पूरा एक एक का, ठीक है? और जो होमवर्क करके नहीं आया रहेगा ना, मैं स्केल ला के रखूंगा, स्केल से मारूंगा मैं। हाँ, वो स्टील वाला है, वो रखा हुआ। अभी बहुत दिन से मारने की प्रैक्टिस छूट गई है, फिर से डालना पड़ेगा। हाँ, पहले बहुत मारता था मैं, बहुत कुछ होता था ना, ये तो बचपन से देखता रहा, जानता था। ओके, वो क्या है ना, वो मैं थोड़ा लास्ट लास्ट के लिए बचा के रखता हूँ, जैसे एग्जाम पास आने लगता है ना, तब वो चीज दिखाता हूँ मैं फिर, ठीक है? हाँ दिखेगा, देखने को मिलेगा बिल्कुल। हाँ, सो पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 36 केस स्टडी क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। पेज 38 क्वेश्चन 36, पेज 43 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 43 क्वेश्चन नंबर 5। पेज 55 क्वेश्चन नंबर 13, पेज 55 क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसमें कई क्वेश्चन एमसीक्यू जो है ना, उनमें मुझे एक्सप्लेनेशन चेक करूंगा मैं, ठीक है?
बता दो तो जिसने टिक किया है। 55 का 13 और 14। नेक्स्ट पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 11। 65 क्वेश्चन नंबर 11। उसमें 3 तो एमसीक्यू है। पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 38। 75 क्वेश्चन नंबर 38। पेज 75 क्वेश्चन 38। पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 35। पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 35। पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को है ना? आई थिंक मंडे के पहले होमवर्क हो जाने चाहिए ना सबका। कौन कौन देखने वाला है? मैं नाम देखा है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लो, वेदांत और प्रखर। कौन सा? यार वो प्रिंट आउट के लिए मैं दिया था, लेने नहीं गया हूँ मैं। लाख। हाँ किसका? कौन सा वाला बोल रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स का? अच्छा, वो वाला टेस्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, यहां पर का टेस्ट वाला ना? हाँ हाँ, मैं उसको ना व्हाट्सएप कर देता हूँ, चलेगा? बाय। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर क्वेश्चन 31। कौन सा पार्ट उसका? हाँ ये तो बताया मैं, पहला पार्ट। एक मिनट, ये वाला पार्ट बोल रहे हो ना? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको या तो आर में लिखो या तो एच में लिखो। तुम एच और आर दोनों लेके नहीं सॉल्व कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे यहाँ पर आर की वैल्यू या तो h/2 रखो, या तो फिर h की वैल्यू रखो 2r, ऐसा रखो। ये दो में से कोई एक तरीका अप्लाई होगा। ओके, तो दोनों अगर है तो वैल्यू नहीं निकलेगी ना उस केस में। तो रिवाइज करो, पिछले क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? हाँ गुड इवनिंग। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पहले जल्दी से रिवाइज करो। क्या दिया था मैंने होमवर्क? थ्योरम। यस। एट 8.3 नहीं बताया था क्या मैंने? अच्छा वो वाला क्वेश्चन, हाँ वो बता देता हूँ। ओके,
चलो इधर पे ध्यान देना सब। शिवानी अब्सेंट है क्या? तुम लोगों को ये मंडे को टेस्ट है ना, तुम लोग बार बार बोल रहे थे क्वाड्रिलेटरल्स, इसलिए। तो वो कल साइंस का टेस्ट है ना, तो उसी के मैटर